हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट पर्सनालिटी चैनल पर आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कबीरदास जी का दोहा है और कबीरदास जी ने इस दोहे में इसी बात को कहा है कि समय रहते ही आपको अपना काम कर लेना चाहिए। समय बीत जाने के उपरांत अगर आप कुछ करते भी हैं तो वो व्यर्थ है, उसका कोई मायने नहीं और बहुत संभव है कि आप कर ही न पाएँ और सिवाय पछतावे के आपके हाथ में कुछ न आए। तो फ्रेंड्स, समय के इसी महत्ता पर, समय के इसी गुण पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस बात को समझेंगे कि जो समय है, जो हमारा वर्तमान है, इसको हम अधिक से अधिक उत्पादक कैसे बनाएं, इसका अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करें और कैसे समय का सदुपयोग करते हुए ज़िंदगी की अनंत ऊंचाइयों तक हम कैसे पहुँचें। फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि समय कोई स्थिर चीज़ नहीं है, ये गतिशील है, लगातार चलती रहती है। अगर आप अपनी घड़ी को देखें तो आप पाएंगे कि सेकंड की सुई निरंतर चलती रहती है और उसका चलना इस बात का सूचक है कि आप समय को रोक नहीं सकते, लेकिन आपके वश में सिर्फ इतना ही है कि आप समय के साथ साथ चलें, समय के अनुसार चलें। समय को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय को 3 भागों में बांट दें। पहला भाग वो जो बीत चुका है, यानी कि भूतकाल। दूसरा भाग वो जिसमें हम हैं, जिसमें हमको एक्शन करना है, जिसमें हमको काम करना है, क्रिया करनी है, यानी कि वर्तमान काल। और तीसरा भाग जो अभी आया नहीं, आने वाला है, और उसको हम कहेंगे फ्यूचर, यानी भविष्य काल। तो ये जो निरंतर समय का प्रवाह है, जो आज वर्तमान काल है, वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है और जो भविष्य काल है वो वर्तमान काल में आ जाता है और ये गतिमान, ये प्रवाह निरंतर चलता रहता है। अब अगर हमें अपने वर्तमान का सदुपयोग करना है, उसको अधिक से अधिक उत्पादक बनाना है, तो यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम करना क्या चाहते हैं और हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए समय की इकाई क्या होगी। सपोज़ मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम हाई स्कूल में हैं, हमें इंटर करना है, बीए करना है, ग्रेजुएशन के बाद हमें करियर चुनना है। तो इसका मतलब हुआ कि साल दर साल हमें एक एक क्लास पढ़ना है। तो हमारा जो वर्तमान होगा वो कम से कम 1 साल का होगा, क्योंकि एक कक्षा जब तक हम पास करके दूसरी में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब हुआ कि जो कार्य आपको करना है उसके अनुसार समय की इकाई परिवर्तित होती रहेगी। पुनः सुविधा के लिए हम समय की इकाई को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बड़ी इकाई, दूसरी छोटी इकाई। छोटी इकाई की पहले बात करते हैं। छोटी इकाई दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में बांट दिया गया और इसको यूँ समझ लीजिए कि प्रतिदिन सूरज के उगते ही आपके पास आज उपलब्ध हो जाता है, यानी टुडे आपके पास है और इस टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाना आपका काम है। आप आज के लिए जो भी टारगेट तय करते हैं, जो लक्ष्य तय करते हैं, कुछ लक्ष्य ऐसे होंगे जो आपको आज ही पूरे करने हैं, कुछ लक्ष्य ऐसे होंगे जो आपको घंटों में पूरे करने हैं, कुछ मिनटों में और कुछ सेकंड्स में। उदाहरण के तौर पे
अगर आपको यात्रा करनी है तो जाहिर है कि 6-7 घंटे की यात्रा होगी, 5-6 घंटे की यात्रा होगी और आप उस यात्रा को घंटों में पूरा कर सकते हैं। कुछ आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं तो वो आज करने हैं तो आज ही करेंगे आप। आपको प्रीमियम देना है, आपको अन्य कोई कार्य करना है, आपको कोई पेमेंट देना है तो उसके लिए टुडे आपका मुकर्रर है, आज आपका मुकर्रर है। कुछ काम ऐसे होंगे जो मिनटों में होते हैं और कुछ काम सेकंड्स में। सेकंड्स का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कितना महत्वपूर्ण होता है ये। अगर आपको याद हो तो 1984 का ओलंपिक, जिसमें पीटी उषा 400 मीटर के दौड़ में 1 सेकंड के 100वें भाग से पदक से चूक गई थी। तो ये है सेकंड्स की महत्ता। एवरी मोमेंट इज़ वेरी प्रीशियस एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। बड़ी इकाई की बात करें तो बड़ी इकाई में कुछ दिन, हफ्ते, पखवाड़ा, महीना, सीज़न और साल। जैसे अगर आपको धान या गेहूँ की फसल लेनी है तो उसके लिए सीज़न चाहिए और वो पूरा सीज़न ही आपका वर्तमान है। कुछ काम आपके वो हैं जो एक महीने के अंदर पूरे होते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको याद होगा कि हर महीने की तनख्वाह आती है, तो वो जो 1 माह का पीरियड है जिसकी परिणति इस बात में होती है कि आपको सैलरी 1 महीने के बाद मिलेगी, तो पूरा महीना आपको काम करना है, वो आपका वर्तमान है। इसी प्रकार हफ्ता, इसी प्रकार दिन। जैसा टारगेट आपका हो उसके अनुसार ये वर्तमान की जो अवधि है वो घटती रहेगी या बढ़ती रहेगी। कभी कभी सरकारें 5 साल का प्लान बनाती हैं, 5 साल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करती हैं, तो 5 साल निरंतर उस पर काम होता है, लगातार काम होता है, लोग क्रियाशील रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि ओलंपिक होता है 4 साल बाद। तो जब ये ओलंपिक 4 साल के बाद होता है तो जितने खिलाड़ी होते हैं वो 4 साल तक सदैव प्रयासरत रहते हैं, वही उनका वर्तमान है। ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए 4 वर्ष तक निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत, निरंतर अभ्यास। आपके लक्ष्य के अनुसार आपका जो वर्तमान है उसकी अवधि या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि वर्तमान की अवधि कितनी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो भी वर्तमान की अवधि है उस अवधि में हम कर क्या रहे हैं। इस अवधि को, वर्तमान की अवधि को 2 तरह से हम पूरा कर सकते हैं। एक उत्पादक बनाकर, दूसरा अनुत्पादक बनाकर। अगर वर्तमान को उत्पादक बनाना है तो हमें कुछ करना चाहिए। वर्तमान को अनुत्पादक बनाने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे क्रियाकलाप, वो समस्त कार्य, ऐसे कार्य जो हमारा समय नष्ट करते हैं, आप उन्हें करिए। आप कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे। जो कुछ भी करेंगे उसमें आपका वक्त जाया होगा, समय नष्ट होगा, समय व्यर्थ जाएगा। गप लड़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। पॉलिटिकल डिबेट करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। सर्फिंग करना, एक साइड से दूसरे साइड तक जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा है, कर कुछ नहीं रहे हैं। तो इस तरह की बहुत लंबी, एक कह सकते हैं आप एंडलेस लिस्ट है कि जिसमें आप अपने आप को उलझाए रहें। आपका समय व्यतीत होता रहेगा, समय व्यर्थ होता रहेगा और उस समय की उत्पादकता शून्य हो जाएगी।
अब दूसरी तरफ आइए, ऐसे कार्य जो उत्पादक हैं, यानी कि हम अपना वर्तमान उत्पादक कैसे बनाएं, उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, उस पर चर्चा करते हैं। समय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 3-4 बातें ही हैं जिस पर आगे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका जो भी लक्ष्य हो, जो भी आपका गोल हो, उस पर आप कंसंट्रेट करें, उससे विरत न हो, उससे इधर उधर दिमाग को न भटकाएं। दूसरी बात, उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर आप फोकस करें। लक्ष्य मात्र सोचने से हासिल नहीं हो जाते, उसके लिए कार्य करना पड़ता है, क्रियाएं करनी पड़ती हैं, एक्शन लेना पड़ता है। तो आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा, वो क्रियाएं करनी पड़ेंगी, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आपको उस काम में जो भी आपने सोचा हुआ है करने के लिए, उसमें तल्लीन होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तब आपका वो कार्य उस निर्धारित समय में पूर्ण हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त अनुशासन का पालन करना चाहिए। बिना अनुशासित हुए आप अपना टारगेट, अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं और समय की उत्पादकता को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अनुशासित होना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और सतत प्रयास, आपके प्रयासों में निरंतरता, इसकी तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप लगातार प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें और उसमें निरंतरता बनाए रखें। हो सकता है कि जब आप प्रयास करें तो एक बार प्रयास करने पर सफलता न मिले या कार्य पूर्ण न हो, लेकिन इससे क्या, दोबारा प्रयास करना है, पुनः प्रयास करना है, ट्राई रीट्राई, ट्राई रीट्राई, ये आपको करना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जब इन्हीं सत प्रयासों से आपका समय की उत्पादकता बढ़ेगी, कार्य पूर्ण होंगे और जीवन सार्थक होगा। समय को उत्पादक बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, व्यवहारिक तरीके हैं, कुछ कदम हैं कि अगर आप उनको लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, बेहतर यूटिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गोल, अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। तो आप अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट एक बार जब तय कर लेंगे तो उसको तय करने के बाद ये तय है कि आप इन वन गो आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच जाएंगे। उसके लिए कई छोटे छोटे टारगेट्स ऐसे होंगे, कुछ माइलस्टोन्स होंगे जो आपको निर्धारित करने पड़ेंगे कि उन माइलस्टोन्स को तय करते हुए ही आप अपना गोल पूरा कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको लखनऊ से वाराणसी की यात्रा करनी है तो लगभग 300 किलोमीटर की ये यात्रा है। लेकिन ये 300 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ऐसा नहीं कि आप गाड़ी में लखनऊ में बैठे और फुर्र से बनारस पहुंच गए। एक एक किलोमीटर आप तय करते जाएंगे और फिर एक समय आएगा कि जब आप 300 मीटर की यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो ये एक एक किलोमीटर की जो यात्रा है फ्रेंड्स, ये दरअसल माइलस्टोन है आपके। आप जो भी छोटे या बड़े टारगेट अपने तय करते हैं वो इसी तरह से आपको उसमें छोटे छोटे माइलस्टोन तय करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, गोल तय करिए, माइलस्टोन तय करिए और माइलस्टोन तय करने के बाद आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करिए कि पहले हमको कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसके बाद दूसरी कौन सी करनी है या तीसरी कौन सी करनी है। एक बार जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे तब माइलस्टोन को अचीव करना आपके लिए सुगम, सरल हो जाएगा।
अब आपको एक्शन लेना है, और जब आप ये एक्शन लेंगे तो इसमें 1 बाय 1 आप अपनी एक्टिविटीज़ पूरी करते जाएंगे और 1 बाय 1 आपके माइलस्टोन अचीव होते जाएंगे। और ये एक एक करके जो अचीवमेंट होगा ये टिकाऊ होगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि आपको अपने हर एक्टिविटी के लिए, हर माइलस्टोन के लिए एक डेडलाइन तय करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने डेडलाइन तय नहीं किया है तब आप अपनी एक्टिविटी करते ही रह जाएंगे और ये चलता रहेगा। इसलिए डेडलाइन के साथ आप अपनी एक्टिविटी को पूरा करें। ये जो स्टेप्स हैं, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा होता क्या है, हम गोल बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, चाहते हैं करना, मगर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो हम पिछड़ जाते हैं। और उस वक्त दरअसल जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो सोचने की प्रक्रिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही हमें मार्ग दिखाती है। कई दफ़ा आपने देखा होगा, योग्यता है, सामर्थ्य है, संपन्नता है, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक्शन लेने की बारी आती है उस वक्त आप कुछ और सोचने लगते हैं। प्रायः ये देखा गया है कि वो लगभग 75% समय तो अपने पास्ट के बारे में ही सोचता रहता है, 15% समय वो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है और मात्र 10% समय ऐसा होता है जबकि वो प्रेजेंट में रहता है और एक्शन करता है। बड़ी रिसर्च के बाद ये गणना की गई है, जिससे साफ जाहिर है या कोई भी मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पास्ट के बारे में सोच करके गंवा देता है, जबकि पास्ट से कुछ हासिल नहीं होने वाला और जो हासिल हो सकता है उसे आप करते नहीं। जैसे जो आपका बीता हुआ कल है उससे आप सिर्फ लेसन ले सकते हैं, तो आप लेसन ले लें। जो मिस्टेक्स आपने पीछे की हैं आप उसे सीख लें ताकि भविष्य में, वर्तमान में या भविष्य में आप उसको दोहराएं नहीं। लेकिन हम लेसन भी नहीं ले पाते और सेम मिस्टेक्स ओवर द ईयर्स, टाइम टू टाइम रिपीट करते रहते हैं। यस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री एंड टुडे इज़ अ गिफ्ट। तो टुडे क्या है? टुडे ही आज है, टुडे ही आपका वर्तमान है और यही आपका उपहार है, ईश्वर की तरफ से दिया गया उपहार, जिसका आपको सदुपयोग करना है। इस वर्तमान को उत्पादक बनाइए, इस वर्तमान में अधिक से अधिक आप एक्शन लीजिए, अधिक से अधिक अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कीजिए और ये सोचिए कि वो जो 10% टाइम आप वर्तमान को दे रहे थे, कैसे आप उस 10% को बढ़ा सकें। 10 को अगर आपने 20 कर लिया, 30 कर लिया, 40 कर लिया, तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, आपके ज़िंदगी में उपलब्धियों का अंबार धीरे धीरे पाइलअप होता चला जाएगा। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सबको सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। किसी के लिए दिन 48 घंटे का नहीं था, लेकिन 24 घंटे में अपने वर्तमान काल का सदुपयोग करते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जो और हमारे लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बने। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा
कि हम भी अपने जीवन में अब तक तो जो कर लिया, लेकिन यहीं से शुरुआत कर दें और समय का सदुपयोग करें, समय की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करें, जीवन में आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।